बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक है आज का वेरिफिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखें, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों ए और बी, ये ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनके प्रोडक्ट का ये जो ट्रांसपोज हमने लिया है, यानी ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए लिखा हमने, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यानी अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। देखें, ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर देखें तो ये इक्वल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेस, ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, लेकिन आर्डर जो है बट इन रिवर्स ऑर्डर, आर्डर जो है वो रिवर्स से, पहले यहाँ ए है, यहाँ पहले बी लिखा हुआ है। तो अक्सर ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है, वो ए बी और ट्रांसपोज दे देते हैं, फिर ऑप्शंस में आ जाता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और कुछ और तरह की भी बीच में डाल देते हैं। लेकिन रिज़ल्ट आप में ये और करना है कि यहाँ ए बी है तो यहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 12। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, हमने शो करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये जो ऊपर हमने रिज़ल्ट बताया था वो हमने यहाँ पर प्रूव करना है। देखेंगे उनमें हम लिखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है, ये है बी, ये है, तो प्रूव हमने ये करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज, बट हमारे पास ए बी मौजूद नहीं है कि हम उसका ट्रांसपोज लें। तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए बी, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो एज ए की वैल्यू हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 5 2 5 -3 4 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 1 2 3। देखें, ये ए बी का मतलब है मल्टीप्लाई बी, यहाँ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, दरमियान में कोई साइन भी नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज इक्वल टू, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, +5 मल्टीप्लाई 2, तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह पहली रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, स्पेस दे के 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 लिखा। अब हम दूसरी रो में आते हैं, तो दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस ये 5 -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 ये लिखा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरी रो, ये दूसरा कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3।
इस तरह हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई -1 लिखा है, ये हो जाएगा -2। 5 + 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 10। 2 मल्टीप्लाई 1 2। 5 मल्टीप्लाई 3 15। -3 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। 4 मल्टीप्लाई 2 ये 8 बन गया, और -3 मल्टीप्लाई 1 -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 ज़ार 12। अब -2 + 10 यानी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, और ये जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगेगा आंसर के साथ। तो ग्रेटर नंबर 10 है, प्लस का साइन लगेगा, और 10 में से 2 को माइनस कर लो तो ये आ जाता है 8। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई 15 बन गया 17। 3 मल्टीप्लाई 8 11, और -3 + 12 सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े का साइन लगेगा नंबर का, तो ये बन जाएगा 9 + 9। दिस इज़ आवर ए बी। यानी हम लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू 8 17 11 9। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए बी हमारे पास आया है, तो ए बी की वैल्यू आ गई है। ए बी और ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ए बी हमारे पास ये सामने मैट्रिक्स लिखा है 8 17 11 9। तो पहली रो को पहला कॉलम बनाते हैं, ये 8 17, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लेते हैं 11 9। ये हमने ट्रांसपोज लेके ए बी का हमने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया, इसको नाम दे देते हैं नंबर 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर देखें, राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। बट ना हमारे पास बी ट्रांसपोज मौजूद है ना ए ट्रांसपोज। पहले हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखें बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं मैट्रिक्स बी का। बी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है वो है जी -1 1 2 और 3। इम्प्लाइज दैट का साइन डालो तो बी का ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा क्या, बी का ट्रांसपोज लिखें। ये पहली रो है -1 1, हम इसको पहला कॉलम बना लेते हैं। दूसरी रो है 2 3, हम इसको 2 3 को दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम ए ट्रांसपोज लेंगे, फाइंड करेंगे। ए क्या है हमारे पास, ए है जी हमारे पास ये ए था, ये बी नहीं है। ये जो हमने लिखा है ये ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू है सॉरी ये बी है। अब हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। पहले हम ए लिखते हैं, तो ए है 2 5 और
-3 4 implies that ए ट्रांसपोज फिर क्या हुआ, ए ट्रांसपोज हुआ, ये पहली रो को पहला कॉलम बनाओ, ये 2 5 मैंने लिखा, ये पहली रो है, पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो -3 4 है, दूसरा कॉलम बना लो तो -3 4, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड है, और वो है क्या, लेफ़्ट हैंड साइड है जी, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब हम अगले पेज पर लेफ़्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। अगले पेज पे लिखते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख के हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो -1 × 2 + 2 × 5 लिखोगे, -1 × 2 + 2 × 5 लिखा। ये पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने। अब इस पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दूसरा कॉलम स्टार्ट करते हैं, -1 × -3 + 2 × 4 लिखेंगे, -1 × -3 दिस मल्टीप्लाई दिस, अब 2 × 4 करो +2 × 4। अब पहली रो तो मल्टीप्लाई होगी दोनों कॉलम से, अब दूसरी रो में आए, ये दूसरी रो है, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे 1 × 2 + 3 × 5, 1 × 2 + 3 × 5। इसी तरह अब हम दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 × -3 + 3 × 4, 1 × -3 + 3 × 4। देखें 1 × 2 हो गया -2, +2 × 5 हो गया +10, -1 × -3 बन गया 3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 1 × 3 3 प्लस 2 × 4 8, 1 × 2 2 प्लस 3 × 5 प्लस 15 और 1 × -3 प्लस 3 × 4 12। -2 + 8 + 10 ये बन जाता है 8 + 8, 3 + 8 11 और 2 + 15 ये 17 और ये -3 × 12 ये बन जाता है +9। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दिस इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की हमने पीछे वैल्यू फाइंड कर ली है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो तो 8, देखें यहाँ पर 8 11 79, यहाँ पर देखें 8 11 79, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that AB whole transpose is equal to B transpose multiply A transpose के, which is required, ये हमने साबित करना था। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है, इफ C मैट्रिक्स is this then show that C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू C। हमने ये शो करना है, C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे वो C की इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन में लिखते हैं C मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ABCD, इसकी एंट्रीज हैं, हमने प्रूव यह करना है। टू प्रूव में हम लिखेंगे C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू C, ये हमने प्रूव करना है। तो देखें हम पहले
इसको प्रूव करने के लिए लिखते हैं जी सॉल्यूशन। सी हमारे पास है ए बी सी डी। हम क्या करते हैं, अब सी ट्रांसपोज लेते हैं, साथ लिख लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। वी हैव, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं जी टी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना लिया, ये सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम बना लिया, ये हमारे पास ट्रांसपोज है। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिलता है, इसका ये टी ट्रांसपोज, इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, ये पहली रो है, पहला कॉलम बन गया, ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बन गया। तो ज़रा गौर करो, ये तो सी के बराबर है, ये देखें ए बी सी डी ये सी के इक्वल है। तो इम्प्लाइज दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल प्रूव हो जाता है, विच इज़ रिक्वायर्ड। आप लिख लें यहाँ पर, या हेंस प्रूव्ड कर लो। ये बात साबित हो जाती है, विच इज़ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट 3। कुछ इसमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, हमने ये शो करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बुक में ये क्वेश्चन में गलती है, इसको ठीक कर लें। तो वहाँ पर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने लिखना है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो गिवन में हम मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1 0 -1 2 0 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई। मैट्रिक्स बी की है, पहला कॉलम लिख लेता हूँ 1 -8 0, दूसरा कॉलम है 7 4 1। तो टू प्रूव में हम लिखते हैं, हमने जो बात साबित करनी है वो ये है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे इसको साबित करने के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले हमने ए बी फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए बी एस। ए बी पहले हम फाइंड करते हैं, या मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे 1 0 -1 2 0 6। यहाँ बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखता हूँ। पहला कॉलम है 1 -8 0 7 4 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो मल्टीप्लिकेशन में पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कुछ इस तरह के 1 × 1 + 0 × -8 + -1 × 0 हम लिखेंगे। तो देखते हैं 1 × 1 प्लस ये 0 × -8 0 × -8, इसी तरह -1 × 0 प्लस -1 × 0 लिख लिया।
पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को, पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो तरतीब कुछ इस तरह होगी, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई ये 1 होगा। तो ज़रा स्पेस दे के दूसरा कॉलम लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। फिर देख लें, 1 मल्टीप्लाई 7, 0 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 1। अब हम पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। दूसरी रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 प्लस 0 6 मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कुछ इस तरह, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 हुआ, प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 ये हो जाएगा -0 लिखो या प्लस 0, बात एक ही है। और प्लस 0 लिख लेते हैं, ये हो गया, प्लस लिखो यहाँ पर, और -1 मल्टीप्लाई 0 ये 0 होता है। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 1 ये 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 ये -1 इन ब्रैकेट मैंने लिखा। अब 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8, अब आप लिख सकते हो 0 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 और 0। 2 मल्टीप्लाई 7 14 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6। वन प्लस 0 1 हो गया, 7 प्लस 0 प्लस मल्टीप्लाई -1, ये 2 प्लस 0 प्लस 2 0, 14 प्लस 6 ये 20, ये लिखा 1। अब 7 प्लस 0 7 ही होता है, -1 करो तो हमारे पास 6, ये 2 और ये 20। दिस इज़ आवर ए बी, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0 6 ना 1 6 220 220। Now you are able to write left hand side which is AB whole transpose। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज, ये लिखा है ए बी होल ट्रांसपोज। तो ए बी तो हमारे पास है 1 6 2 20। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो पहली रो को पहला कॉलम बना लो, फर्स्ट 1 6 लिखिया, और ये दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना लो, तो 220 यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा कॉलम बना कर। ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बन गया हमारा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का की वैल्यू आ गई है, इसको नंबर 1 का हम नाम देते हैं। नाउ गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज right hand side. We have to find right hand side which is B transpose multiply A transpose। यहाँ पर हमने B transpose A transpose find करना है, but we don't have B transpose and A transpose। नहीं है हमारे पास B transpose और A transpose, therefore first we find B transpose A transpose। Now we write
first we find B transpose A transpose S. फाइंड कर लेते हैं। तो B ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम B की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। B की वैल्यू हमें याद रहे वो क्या है। B की वैल्यू है हमारे पास 1 7 -8 4 और 0 1, ये है हमारे पास B। इम्प्लाइज दैट का साइन डालो यहाँ पर। अब मैं B ट्रांसपोज इससे बनाऊंगा तो B ट्रांसपोज क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो में चेंज कर लेते हैं। 1 -8 और 0, 1 -8 0, ये मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लिया। इसी तरह जो सेकंड कॉलम है हमारे पास 7 4 1, इसको सेकंड रो बना लेंगे। 7 4 1, ये 7 4 1 को मैंने इंटरचेंज किया है और हमारे पास ये हमने इसको रो की फॉर्म में लिख लिया है। इस तरह हमारे पास B ट्रांसपोज ये आ गया। नाउ वी फाइंड A ट्रांसपोज। फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स A। पहले हम मैट्रिक्स A लिखते हैं। मैट्रिक्स A क्या है, गौर करें तो लिखा है जी 1 0 1 0 -1 और 2 0 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। इम्प्लाइज दैट का साइन डालो, यहाँ पर मैं A ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो ट्रांसपोज लेना कैसे, हम ट्रांसपोज बनाते हैं बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये रो है, इसको कॉलम बना लो। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ। फर्स्ट रो है 1 0 -1, तो कॉलम बना रहा हूँ 1 0 -1। सेकंड रो 2 0 6 है, इसको दूसरा कॉलम बना लेते हैं 2 0 6। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये A ट्रांसपोज है। ठीक है, अब हम A ट्रांसपोज राइट हैंड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें हमारे पास राइट हैंड साइड जो फाइंड करनी थी वो है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो क्या होगी वैल्यूज, B ट्रांसपोज हमारे पास पहले लिखना है। तो B ट्रांसपोज 1 -8 0, 1 -8 और 0। इस तरह 7 4 1, दूसरी रो है 7 4 1, ये हमारे पास B ट्रांसपोज आ गया। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम है A ट्रांसपोज का 1 0 -1, 1 0 -1, एंड सेकंड कॉलम है इस मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज का 2 0 6। नाउ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हमने लिख लिए, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तरतीब कुछ यूँ होगी 1 × 1 प्लस -8 × 0 प्लस 0 × -1 लिखेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ 1 × 1 प्लस -8 × 0 -8 × 0 प्लस 0 × 0 × -1। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें तरतीब ये होगी 1 × 2 प्लस -8 × 0 प्लस 0 × 6 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 × 2 -8 × 0 और 0 × 6।
यहाँ पे आप दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तरतीब ये है 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6। देखें ये 1 मल्टीप्लाई ये 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 हो गया, प्लस -8 मल्टीप्लाई 0 ये 0 हो गया, ये 0 मल्टीप्लाई -1 ये भी 0 हो गया। अब 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ 2 लिखो, प्लस -8 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 ये भी 0। 7 मल्टीप्लाई 1 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 7 मल्टीप्लाई 2 14 4 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 6 6। ये 1 प्लस 0 प्लस 0 1 हो गया, तो 2 प्लस 0 प्लस 0 2 हो गया। 7 प्लस 0 -1 ये 6 हो गया, और 14 प्लस 6 ये 20 हमारे पास आ जाता है। इसको नंबर 2 बोल दें। देखें राइट हैंड साइड की वैल्यू नंबर 2 में ये आई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है। दोनों सेम है, 1 to 620 1 to 620। तो रिजल्ट क्या निकला? फ्रॉम 1 and 2 it has been proved, ये बात प्रूव हो जाती है कि हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विच इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन 12 का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।